जिस परिवार ने हिंदुस्तान का नाम इंडिया रख दिया, वो परिवार कैसे हिंदू और हिंदुत्व को समझ सकता है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में किस कदर अंधी हो चुकी है, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब तो यह बात साफ हो चुकी है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस के हर एक छोटे बड़े नेता के दिमाग में क्रिश्चियनिटी भर दी है। नेता छोटा हो या बड़ा, हर कोई हिंदू विरोध की बात करने लगा है, हिंदुत्व को छोटा दिखाने की बात करता है। दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद बताते हैं, शिवराज पाटिल गीता में जिहाद बताते हैं, और अब एक और महानुभाव आए हैं, वो हिंदू शब्द को गाली दे रहे हैं, हिंदू शब्द को गंदा बता रहे हैं। कहते हैं हिंदू शब्द भारत का शब्द है ही नहीं, ये एक पर्शियन शब्द है। अरे भाई सतीश साहब, जैसे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में बोलने का तरीका बदल जाता है, ये शब्द भी ठीक वैसा ही है। कर्नाटक कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली ने विवादित बयान दिया है, जिसके बारे में आज बात करेंगे। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। अपनी बात को शुरू करने से पहले आपको वो जहर उगलने वाला वीडियो दिखा देना चाहता हूं। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो, पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द? आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। ये तो मैंने कह रहा हूँ, स्वामी जी ने क्या बोला ना, ये ऑलरेडी वेबसाइट में है। कहीं का धर्म, कहीं का शब्द आप लाके हमारे ऊपर जबरदस्ती डाल रहे हैं। चर्चा होना चाहिए किसका है, कहाँ। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने हिंदू शब्द को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने हिंदू शब्द के अर्थ को गंदा बताते हुए कहा है कि ये एक फारसी शब्द है, ये फारसी भाषा से आया है। जारकीहोली 6 नवंबर को बेलगावी जिले के निप्पानी इलाके में मानव बंधुत्व संगठन के एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, हिंदू शब्द भारत का नहीं है, इसे जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, इस शब्द का मतलब बहुत ही गंदा है। हिंदू शब्द कैसे आया, इस पर बहस होनी चाहिए। हिंदू शब्द फारसी से आया है। इराक, ईरान, कजाकिस्तान, इसका भारत से क्या लेना देना है? अगर आप हिंदू शब्द का अर्थ जानते हैं तो शर्म आनी चाहिए। हिंदू शब्द का अर्थ बहुत गंदा है। उन्होंने कहा, कुछ लोग इस विदेशी शब्द को लेकर क्यों शोर मचा रहे हैं, ये समझ नहीं आता। इस विदेशी शब्द को हम पर क्यों थोपा जा रहा है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये कांग्रेस के अकेले नेता नहीं हैं जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है, और भी हैं, वो भी सुनिए। जारकीहोली का इस भाषण से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है, जो इस वक्त काफी वायरल है। इस दौरान जारकीहोली ने स्पष्ट किया है कि जारकीहोली परिवार निप्पानी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने भी गीता को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं है, बल्कि गीता में भी जिहाद है, जीसस में भी जिहाद है। पाटिल ने कहा था कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। संसद में भी हम जो काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर नहीं कर रहे, बल्कि विचार को लेकर कर रहे हैं। जब स्वच्छ विचार तमाम कोशिशों के बाद भी कोई नहीं समझता है, तब शक्ति का उपयोग करना चाहिए। वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है,
वो महाभारत के अंदर जो गीता का भाग है उसमें भी जिहाद है। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। तो मैं पाटिल साहब को बता देना चाहता हूं कि जिहाद कुरान में होगा, जीसस में होगा, लेकिन गीता में या हिंदुओं के किसी भी धर्म ग्रंथ में जिहाद का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अजान में कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई मानने लायक नहीं है, जो कुछ है बस अल्लाह ही है। क्रिश्चियन लोग की थ्योरी भी कुछ वैसी ही है, लेकिन गीता में कहीं नहीं लिखा कि भगवान के अलावा कोई मानने लायक नहीं है। गीता हमें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। ये लोग जो धर्म परिवर्तन कराते हैं उसमें दबाव बनाया जाता है कि अपनी संस्कृति को पीछे छोड़कर आना पड़ेगा, लेकिन हिंदू धर्म सबको स्वीकार करता है बिना किसी शर्त के। इन लोगों के खून में जीसस और इस्लाम बस गया है, और अगर बस गया है तो हिंदू को उस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू को आपत्ति है सनातन पर सवाल उठाने से, उसे गंदा और गलत कहने से। कांग्रेस का आला कमान लगातार देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी के ही कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने हिंदू धर्म को लेकर जो बयान दिया है उसने इनकी वोट बैंक वाली राजनीति की पोल खोलकर रख दी। वहीं बीजेपी ने अब जारकिहोली के इस विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और इसे वोट बैंक का उद्योग करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है, शिवराज पाटिल के बाद अब कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने हिंदुओं को भड़काते और उनका अपमान किया है। ये संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का उद्योग है। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। भगवा आतंकवाद और गीता में जिहाद बताते हुए हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं और गाते हैं इस्लाम और जीसस को। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को सोनिया गांधी से बात करके इटली चले जाना चाहिए, वहां जाने में दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में चल रही है और महाराष्ट्र में दाखिल होने वाली है। इससे पहले कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष के बयान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी झटका दिया है, क्योंकि राहुल लगातार सभी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि उनके ही प्रदेश अध्यक्ष देश की बहुसंख्यक आबादी की धार्मिक आस्था पर विवादित बयान दे रहे हैं। ये सब लोग गांधी परिवार के ही साए में चल रहे हैं, क्योंकि हिंदू खून तो इनमें पता नहीं थोड़ा बहुत बचा है या नहीं। राहुल गांधी की मम्मी जी इटली से हैं, राजीव गांधी के पिताजी मुस्लिम थे, तो हिंदुत्व की बात तो ये लोग कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी जरूर दिखावा कर रहे थे सबको जोड़ने का, लेकिन उसका भी भांडाफोड़ हो गया। शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं और लेखक भी। हिंदू धर्म के बारे में वो क्या कहते हैं एक बार वो भी सुन लीजिए। प्राचीन काल से हिंदुत्व अधिवक्ताओं का तर्क है, हिंदू संस्कृति और सभ्यता ने भारतीय जीवन का सार बनाया है। भारतीय राष्ट्रवाद इसलिए हिंदू राष्ट्रवाद है। भारत का इतिहास शत्रुतापूर्ण विदेशी आक्रमणकारियों के हमले के खिलाफ अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के लिए हिंदुओं, इस प्राचीन भूमि के मालिकों और संरक्षकों के लिए संघर्ष की कहानी है। ये सच है कि भारत का क्षेत्र गैर हिंदुओं की भी मेजबानी करता है, लेकिन ये आक्रमणकारी मुसलमान और ईसाई या फिर मेहमान यहूदी और पारसी हैं। भूमि के प्रति उनकी निष्ठा के आधार पर उन्हें सहन किया जा सकता है, लेकिन उन्हें हिंदुओं के बराबर नहीं माना जा सकता जब तक कि वे भारत में हिंदुओं की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते और हिंदू परंपराओं और संस्कृतियों को नहीं अपनाते। गैर हिंदुओं को अपने हिंदू वंश को स्वीकार करना चाहिए, या बेहतर अभी भी अपनी वास्तविक सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटने के लिए हिंदू धर्म में परिवर्तित होना चाहिए। ये चंद लाइनें मैंने उनके एक आर्टिकल से ली हैं। कांग्रेस के नेताओं को कम से कम इनसे ही कुछ सीख ले लेनी चाहिए, जबकि कांग्रेस को पता है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस को पूछने वाला आज कोई नहीं बचा, फिर भी हिंदू विरोधी है ये पार्टी। शर्म आनी चाहिए इस पार्टी को। आप इस घटिया बयान पर क्या राय रखते हैं?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।